भारत को सुखोई 75 बेचने के लिए रूस एकदम पागल हो चुका है। उसके पास खुद के पैसे हैं नहीं ताकि वो इस सिंगल इंजन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान का निर्माण कर सके। ऐसे में वो उन देशों की तरफ नजर गड़ाए बैठा है जो हथियार खरीदने के लिए मोटे पैसे खर्च करते हैं। अलग अलग देशों को अपनी तरफ लुभाने के लिए रूस इस लड़ाकू विमान की कीमत में भी कटौती कर रहा है। सुखोई 75 चेकमेट का सुपर कंप्यूटर के द्वारा डिजाइनिंग बनाने के बाद उसका प्रोटोटाइप बनाकर रूस अलग अलग फ्रेंडली देशों में पहुंच रहा है और उन्हें इसकी खूबियां गिना रहा है ताकि उसे फंडिंग मिल सके। कभी वो इस लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप लेकर भारत पहुंचता है तो कभी यूएई को अपनी तरफ लुभाता है। रूस को अच्छे से पता है कि फंडिंग उसे या तो भारत दे सकता है या फिर तेल बेचने वाले अरब के देश, जिनके पास फंडिंग की कोई कमी है नहीं। रूस ने खाड़ी के मुस्लिम देशों को रिझाने के लिए सऊदी अरब में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में अपने सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई 75 चेकमेट का प्रदर्शन किया। उसे उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट में कोई ना कोई पैसे वाला देश उसे इस लड़ाकू विमान को तैयार करने में फंडिंग जरूर देगा। सऊदी अरब में 4 से 8 फरवरी के बीच में यह डिफेंस शो आयोजित किया जा रहा है। इसमें रूस की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन भी पहुंची है, जो सुखोई 75 चेकमेट और मिग 35 फाइटर जेट बनाती है। सुखोई 75 को अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 और चीनी लड़ाकू विमान FC-31 से टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इस परियोजना में देरी हो रही है। अगर सही मायने में देखा जाए तो अभी अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसे पूरी तरह स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का पूरी तरह से एक्सपीरियंस है। ऐसे में F-35 को पूरी दुनिया खरीद रही है और अमेरिका ने भयानक प्रोडक्शन लाइन सेटअप करके इस लड़ाकू विमान की कीमत भी कम कर दी है। साथ ही इस लड़ाकू विमान का ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम हो चुका है, जिसके कारण इसकी बिक्री में और भी तेजी आ रही है। ऐसे में कीमत कम करने के बावजूद रूस के सुखोई 75 प्रोग्राम के लिए खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा। सुखोई 75 का प्रोटोटाइप लेकर रूस इस डिफेंस शो में ऐसे वक्त पर पहुंचा है जब रूस ने अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए $4 बिलियन के मोटे समझौते किए और अब इस डील को अमेरिकी संसद की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है। इस डील के बारे में हमने अलग से वीडियो बना दिया है, आप जरूर देख लेना। ये सब देखते हुए रूस काफी बेचैन है और जिस प्रकार भारत हथियार खरीदने के लिए पश्चिमी देशों की तरफ कदम बढ़ा रहा है, उसे देखकर रूस और भी ज्यादा नर्वस हो रहा है, क्योंकि रूस को हथियार बनाने में भारत की तरफ से फंडिंग और मदद मिलती थी, जो अब धीरे धीरे बंद होने लगी है। पिछले 2 दशकों के दौरान रूस ने भारत को $60 अरब से अधिक के हथियार दिए हैं, जो कुल आपूर्ति का 65% है। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने भारत को अपने हथियार खरीद में विविधता लाने पर विवश कर दिया है। इसी कारण अब भारत खुलकर अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से हथियार खरीद रहा है। रूस पिछले कई सालों से इस तैयारी में लगा हुआ है कि भारत को कैसे भी करके सुखोई 75 प्रोग्राम में एंट्री करा दी जाए, ताकि इस लड़ाकू विमान का निर्माण जल्द से जल्द हो सके। रूस को पता है कि अगर भारत इस प्रोग्राम में एंट्री करेगा तो उसे फंडिंग मिल जाएगी। इसके बाद वो भारी मात्रा में इस लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन करके अपने लिए भी बनाएगा और भारत के साथ साथ चीन और अन्य फ्रेंडली देशों को भी बेचेगा। लेकिन भारत अभी तक इस प्रोग्राम में एंट्री लेने का मन नहीं बना रहा। भारत को पता है कि रूस के साथ हथियार मामले में अब धीरे धीरे दूरी बनाना ही बेहतर विकल्प है। देखिए दोस्तों, जब पाकिस्तान भारत का बड़ा दुश्मन हुआ करता था, तब हमें रूसी हथियारों की जरूरत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं रहा, बल्कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। ऐसे में अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में रूस निश्चित तौर पर चीन का साथ देगा। और ऐसे में अगर हम हथियार खरीदने के मामले में सिर्फ रूस के भरोसे बैठे रहे तो युद्ध के मैदान में हमें काफी कुछ खोना पड़ेगा। रूस से हथियार खरीदने में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि रूस जो हथियार भारत को बेचता है, वही हथियार वो चीन को और कभी कभी पाकिस्तान को भी बेच देता है। इस वक्त रूस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसके कारण भारत उसके साथ डॉलर में व्यापार नहीं कर पा रहा। रूस चाहता है कि भारत उसे चीनी करेंसी युआन में पेमेंट करे, लेकिन भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम चीनी करेंसी युआन में पेमेंट नहीं करेंगे। इस कारण भी भारत सुखोई 75 प्रोग्राम में शामिल होने से पीछे हट रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह यह है कि इस लड़ाकू विमान का अभी तक कोई अता पता नहीं है कि यह युद्ध के मैदान में कैसा परफॉर्म करेगा। अगर 2024 में फंडिंग मिलने के बाद भी इस लड़ाकू विमान पर काम शुरू होता है, तब भी यह लड़ाकू विमान 2030 तक जाकर तैयार होगा। तब तक तो भारत का अपना स्वदेशी एम का लड़ाकू विमान तैयार हो सकता है। फिर हमें सुखोई 75 में पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा।
अगर भारत को 2024 में चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए 5th जनरेशन लड़ाकू विमान चाहिए तो सबसे अच्छा विकल्प अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान है। भारत ने हाल ही में MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदा है और अगर ऐसे में भारत ने अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान का ऑर्डर दिया तो चीन और रूस में भूकंप आ जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर भारत को पैसे खर्च करने ही हैं तो F-35 पर करे, जो युद्ध में कई बार जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा चुका है। अमेरिका के इस लड़ाकू विमान को सही मायने में 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। इस लड़ाकू अमेरिकी विमान का विकल्प अभी तक चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है, जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। रूस को भी इसी बात का डर है कि कहीं गलती से भारत अमेरिका के F-35 ना खरीद ले। इसी कारण वो लगातार सिंगल इंजन स्टेल्थ सुखोई 75 चेकमेट लड़ाकू विमान का दाम कम करता जा रहा है। रूस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इस लड़ाकू विमान को बेहद तेजी से बनाएंगे और इसे 2027 से 28 तक तैयार कर लेंगे, लेकिन अभी तक इस लड़ाकू विमान के निर्माण को लेकर कोई बड़ी खबर सामने नहीं आ रही। सबसे पहले इस लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले यानी 2021 में दुनिया के सामने आ चुका था और तब से लेकर अब तक इस लड़ाकू विमान का सिर्फ प्रोटोटाइप ही मीडिया में तैर रहा है। यह रूस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। रूस अपने नए लड़ाकू विमान चेकमेट को बनाने में भारत को साझेदार बनाने के लिए उसे कम खर्चे का लालच दे रहा है, लेकिन पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने 2019 में साफ शब्दों में कहा था कि अभी या निकट भविष्य में विदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान लेने की कोई योजना नहीं है। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी का विमान स्वदेशी M का होगा, जिस पर काम शुरू हो चुका है। शायद इसी कारण भारत ने दूसरे किसी 5वीं पीढ़ी के विमान खरीदने की बजाय अमेरिका का स्टेल्थ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीद लिया है। इस डील के बाद रूस को निश्चित तौर पर जोरदार झटका लगा है। रूसी विशेषज्ञों का मानना है कि जो पैसे भारत रूस को सुखोई 75 के निर्माण के लिए दे सकता है, वो पैसा अमेरिकी ड्रोन खरीदने में चला गया। इस कारण पूरे रूस में इस वक्त अफसोस का माहौल है। गलवान वैली इंसिडेंट और यूक्रेन युद्ध के पहले तक भारत रूस पर काफी हद तक हथियारों के लिए निर्भर हुआ करता था। 15 अक्टूबर 2016 को ब्रिक्स समिट के दौरान अमेरिकी सैंक्शंस की धमकी को नजरअंदाज करते हुए भारत और रूस ने 5 S-400 डील पर हस्ताक्षर किए। $5.43 बिलियन यानी कि 40,000 करोड़ की इस डील में रूस को बम्पर फायदा हुआ था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा और भारत पश्चिमी देशों की तरफ कदम बढ़ाने लगा, जिसका फायदा भी भारत को मिला। आप सभी जानते हैं कि रूस पहले भारत को फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देना चाहता था, लेकिन पश्चिमी देश अब धीरे धीरे भारत को बड़े बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहे हैं। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भारत को फाइटर जेट इंजन का 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। पश्चिमी देशों के इन्हीं टेक्नोलॉजी के बदौलत चीन आज ग्लोबल पावर बना बैठा है। लेकिन अगर पश्चिमी देशों का ये टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगा तो भारत भी बेहद जल्द चीन को पीछे करते हुए बड़ा ग्लोबल पावर बन सकता है। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में काफी कुछ बताया। अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि सुखोई 75 चेकमेट लड़ाकू विमान को बनाने के लिए भारत की तरफ से रूस को मदद मिलनी चाहिए या फिर नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।